डॉक्टर स्पेक्ट्रा में आज जो वीडियो शेयर किया जा रहा है वो एक ईएनटी डॉक्टर के रेफर पेशेंट हैं और ये मुंबई से बिलोंग करते हैं। पेशेंट्स को जो रहता है कि इसका कोई क्योर नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकता, चक्कर आते हैं, सर भारी रहता है, ये सब चीज़ों के लिए ही ये इनोवेशन किया गया है। इस डॉक्टर स्पेक्ट्रा के ट्रीटमेंट के द्वारा आपकी सारी समस्याओं को दूर किया जाता है। आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा सुनिए जिसमें बताया गया है कि किस तरह पेशेंट ने अपने डॉक्टर से पूछा और डॉक्टर ने अपने ठीक हुए पेशेंट का नंबर देकर उनसे बात कराई। तो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा सुनिए और जानिए कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और हर चीज़ का क्योर कभी ना कभी होता है। प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा सुनिए। आनंद संगोई जी। हेलो सर। हाँ, कैसे हो? बस बढ़िया सर, आप बताइए। बस फाइन फाइन, कहिए कहिए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत मुलाकात हो रही है आपसे। सॉरी सर। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। हाँ जी सर, काफ़ी काफ़ी टाइम बाद हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर। आप अपना हमें रिस्पांस दे रहे हैं, अपना वीडियो रिस्पांस दे रहे हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है टिनाइटस ट्रीटमेंट के साथ। तो सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई थी, लाइक आपको कब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, किस तरीके से हुई थी, टिनाइटस की वजह से आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते थे। मुझे तो स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, एग्जैक्टली एक साल हो गया इसको। लास्ट अगस्त में चालू हुआ था मुझे ये प्रॉब्लम। ओके। और मुझे बहुत जोरदार एक भारी जुकाम था मुझे। ओके। डॉक्टर की दवाई भी चालू थी, कुछ एलोपैथिक जो आई थिंक एंटीबायोटिक्स दिया था उसने मुझे, उन्होंने मुझे। हाँ हाँ। तो फिर मैं सुबह को एक दिन उठा तो अचानक मेरे कान में से आवाज सुनने लग गया था। हाँ हाँ। तो बस उस दिन से वो आवाज की वजह से मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं कोई काम में ध्यान नहीं दे पा रहा था। ओके। और दूसरा क्या है कि ये एक जात का एक अपाइज मतलब अपंग जैसा हो, ऐसा लग रहा, महसूस हो रहा था। तो साइकोलॉजिकली बहुत खराब लग रहा था मुझे। हाँ हाँ। बस बाद में तो मैंने काफी रिसर्च किया इसके बारे में। हाँ हाँ। ट्रीटमेंट भी मैंने काफी किया, मैंने वो एक्यूप्रेशर किया, फिर नेचुरोपैथी किया मैंने। और एलोपैथी में भी तो ये इसके लिए तो कोई इलाज है ही नहीं। हाँ हाँ। फिर मुझे ऑनलाइन मैंने ऐसे ही चेक करा तो मुझे आपका पता चला और आपको आगे मिला मैं। ओके। तो मैंने आपसे तो इलाज मैंने स्टार्ट किया दिसंबर में। हाँ हाँ। और तब से स्थिति में सुधार चालू हुआ है। हाँ हाँ। और अभी कुछ मेरे ख्याल से 70 to 80% बेटर है। 70 to 80% बेटर। वेरी गुड वेरी गुड। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप मुझे बता रहे थे कि आपको काम में कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, इरिटेशन रहती थी, ठीक है, हाँ तो उसमें किस तरीके से अभी सुधार आया है। हाँ, अभी आवाज कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो वो जो बेटर हो पहले रहा का है। जो कॉन्सेंट्रेशन था वो रिटर्न हो गया। ओके। ओके। ठीक है। क्योंकि क्या है, कुछ अभी आज समझो कुछ गंभीर तरीके से कुछ सोचना है या कुछ कैलकुलेशन करना है या कुछ डिसीजन लेना है, हाँ। तो वो डिसीजन लेने लेने वक्त इरिटेशन बहुत होता था। ओके। ओके। सो सर जैसे आपने मुझे बताया तो कि अभी वो सब थोड़ा भगवान के अब। हाँ, जैसे आपने मुझे बताया कि आपने एक्यूप्रेशर ट्राई किया था, डॉक्टर्स को भी दिखाया था, तो डॉक्टर्स के कैसे रिस्पॉन्सेज थे। आपका आवाज क्रैक हुआ, फिर से कहिए। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने अभी मुझे बताया था कि हमारा ट्रीटमेंट लेने से पहले आपने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी थी, जैसे आपने एलोपैथी ट्राई किया था, डॉक्टर्स को दिखाया था, एक्यूप्रेशर ट्राई किया था, तो उन सब के रिस्पॉन्सेज क्या थे, डॉक्टर्स के क्या रिस्पॉन्सेज थे। एक्चुअली मैंने एलोपैथी में पहले मुझे डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड्स दिया था। उन्होंने कहा कि एक ये हम कोर्स स्टेरॉइड का कोर्स करके हम देखते हैं कि इससे आपको बेटर होता है कि नहीं। अगर उससे बेटर नहीं होगा तो फिर आप समझ लीजिए कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। फिर ये जैसे अपने आप आया है वैसे ही अपने आप ही चला जाएगा। और अगर नहीं गया तो फिर ये रहेगा आपके पास, आपके साथ जिंदगी भर। तो फिर मैंने तो फिर वो एलोपैथी से तो मैंने फिर हार मान ली कि अभी एलोपैथी में भी कुछ है ही नहीं। स्टेरॉइड्स का मैंने कोर्स कंप्लीट भी कर लिया, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मैंने गिव अप कर लिया कि अभी एलोपैथी में जाना नहीं है बिल्कुल।
और मेरे नेचुरोपैथी डॉक्टर है मेरे, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। उनसे ट्रीटमेंट बाकी कोई चीज़ के लिए हम जाते हैं तो उनसे ट्रीटमेंट बहुत अच्छी मिलती है हमको। तो उन्होंने भी कहा था कि मेरे पास भी इसका इलाज नहीं है, हम कोई चीज़ हम 1 महीने के लिए ट्राई करेंगे, गारंटी नहीं है। और उन्होंने मुझे ना कहा था कि मोस्टली तो हमारे से नहीं होगा ये, फिर भी हम ट्राई करेंगे ये चीज़। ओके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 1 महीना करने में कोई हर्जा नहीं है। तो 1 महीना में लगातार रोज विदाउट फेल, एक भी दिन फेल नहीं किया ये, और कंटिन्यूस मैंने ट्रीटमेंट लिया उसका। हाँ हाँ और उसके साथ साथ मैं मुझे सर्दी सर्दी जुकाम की मुझे बहुत तकलीफ है मुझे। हाँ हाँ तो ये बॉम्बे में क्या हम लोग रहते हैं, तो ये ह्यूमिड वेदर है, उसकी वजह से मुझे सर्दी जुकाम रहता ही है हमेशा। हाँ 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 हाँ। तो वो सर्दी जुकाम का भी मैंने बहुत इलाज करवाया, सब कुछ किया मैंने, ओके। अगर कुछ हुआ ही नहीं। और फिर इतना परेशान हो गया था ना मैं, और मैं ऐसे ही नेट पे मैं सर्व कर रहा था। मैं सर्व तो मैं पहले से ही कर रहा था नेट पे, मैं ढूंढ रहा था इसके बारे में, मगर इतने दिनों से मुझे मिला नहीं। और एक दिन पता नहीं लक अच्छा हो गया मेरा, और आपका मुझे वो सामने मिल गया, आपका जो वेबसाइट का लिंक मुझे सामने मिल गया मुझे। हाँ जी हाँ जी। फिर मैंने कोइंसिडेंटली मैंने मेरे जो एलोपैथिक डॉक्टर ईएनटी वाले जो डॉक्टर थे उनको मैंने फोन किया कि भाई देखो मुझे ये डॉक्टर स्पेक्ट्रा करके मिल रहे हैं यहाँ पे, नेट पे इनका दिख रहा है, तो इनका इलाज कैसे रहेगा, ये जो ट्रीटमेंट का कैसे सिस्टम है। तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि उनके उनके एक पेशेंट थे जो आपके पास आए थे। तो उन्होंने मुझे कहा देखो इस तरह से मेरे एक दूसरे पेशेंट ने भी किया है, उसका ट्रीटमेंट चालू है और आप उनसे बात कर लीजिए, उनको भी कुछ फायदा हुआ है। मुझे ये ईएनटी डॉक्टर ने कहा। हाँ हाँ। जनरली ये लोग कभी सपोर्ट नहीं करते ये चीज को। हम्म। तो मैंने वो पेशेंट को फोन किया, तो उन्होंने कहा कि मेरा भी इलाज चालू है और मुझे आज 6 महीना हुआ है, तो 6 महीने से मुझे थोड़ा डिफरेंस है इलाज में। हम्म। तो मैंने कहा चलो डिफरेंस है तो फिर एक बार आपको एक बार ट्राई करने में हर्जा नहीं है। इसलिए मैं 8 दिसंबर को आपके वहां पहुंच गया, आप मिले मुझे तभी। हाँ हाँ। तो सर जैसे आप तो मुझे, आपने मुझे एक हाँ जैसे आप मुझे बता रहे थे कि आपने इंटरनेट सर्फ किया था और काफ़ी टाइम से कर रहे थे, तो क्योंकि 1 साल से हाँ आपको प्रॉब्लम थी, तो जैसे आपने इंटरनेट पे बहुत देखा भी होगा कि बहुत टिनाइटस को लेके ना हर जगह ये लिखा हुआ है कि टिनाइटस का कोई क्योर नहीं है, टिनाइटस का कोई इलाज नहीं है ना, ना मेडिसिन में नहीं है है। ना किसी और चीज़ में है। जबकि इनोवेशन तो कभी भी हो सकता है, किसी भी चीज़ हाँ का हो सकता है, राइट। तो इसके रिस्पॉन्स करेक्ट में करेक्ट। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे? इनोवेशन अभी देखो आप जो ट्रीटमेंट देते हो इसका नाम मैं भूल गया, इसका नाम क्या कहते हैं इसको, ये ट्रीटमेंट को? टिनाइटस रिलीफ सर, टिनाइटस रिलीफ डिवाइस। नहीं डिनाइटिस क्या, सॉरी? टिनाइटस रिलीफ डिवाइस सर, टिनाइटस रिलीफ। जो हम जो ब्रेन, ब्रेन नहीं नहीं रिटेनिंग वो करते जो हैं ब्रेन हम स्टिमुलेट लोग, करते हैं उसको क्या यस हम कहते लोग हैं? ब्रेन रिटेनिंग करते हैं सर, न्यूरो मॉड्यूलेशन सिस्टम पे हाँ बेस्ड तो है। इसके बारे में, हाँ इसके बारे में भी मैंने रिसर्च किया था कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे। हाँ तो मुझे ज्यादा कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला नहीं। हाँ और फिर मैं ये समझा कि वर्ल्ड में इसका इलाज कहीं पे भी नहीं है। फिर मैंने यूएसए की कुछ वेबसाइट्स है वो भी मैंने चेक किए, जो यूएसए के टिनाइटिस सोसाइटी है यूएसए की, हाँ हाँ उसमें भी मैंने चेक किया पूरा। हाँ हाँ। तो उसमें भी मुझे कोई ऐसा इसका इलाज है ऐसा किसी ने भी कहीं पे भी लिखा नहीं है। हम्म। वो लोग खाली क्या कहते हैं कि साउंड थेरेपी देते हैं कि ताकि हम ये साउंड से हम यूज्ड हो जाए, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ऐसी सब थेरेपी दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये यूज टू होने वाली चीज नहीं चाहिए मुझे। हाँ हाँ। तो मैं ढूंढ रहा था, कंटिन्यूस ढूंढ रहा था, और एक दिन लक अच्छा था और मुझे आपका मिल गया। ओके। तो मैं वही सोच रहा था कि इतने दिन मुझे क्यों नहीं मिला, एक दिन में क्यों मिल गया मुझे ये? तो सर मैं तो मैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपके साथ कि आ, जैसे आपको तो एक डॉक्टर ने जो आपके नोन थे, काफ़ी वेल नोन थे, उन्होंने आपको बोला कि मेरे एक पेशेंट यूज़ भी कर रहे हैं, आप उनसे बात करके देखिए। बट यूजुअली क्या होता है जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं हाँ तो उनको जो रिस्पांस मिलता है, मतलब जो रिस्पांस देते हैं पेशेंट को, वो ये देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, और आपकी नस कमज़ोर हो गई है। आप लेकिन हाँ। आपकी नस तो कोई कमज़ोर नहीं थी, आपको बिल्कुल ठीक भी सुनाई देता था, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि ये आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रही है सर? कनेक्शन कम होते जा रहा है धीरे धीरे। ओके ओके ओके। हाँ नहीं अभी अटक गया। अच्छा, अभी ठीक है। हाँ हाँ कहिए कहिए फिर हाँ, से कहिए।
तो सर मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर्स का जो पेशेंट की तरफ रिस्पॉन्स रहता है वो ये रहता है कि आपकी नस कमज़ोर हो गई है, जबकि आपकी कोई नस कमज़ोर नहीं थी, आपको बिल्कुल ठीक भी सुनाई दे रहा था। ठीक है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कान की प्रॉब्लम है और आपको इसके लिए मेडिकेशंस लेनी पड़ेंगी। और ये भी कहते हैं, जैसे आपके पास भी हाँ। रिस्पॉन्स आया था, कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो जब आपको ये पता चला कि इसका इलाज अवेलेबल है, मतलब ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो आपका आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपको क्या लगा था जब आप हमारे पास पहली बार आए थे, क्या क्वेश्चंस रहे थे आपके मन में? मैं पहली बार आके मैं आपको मिला था, हाँ तो आपको आपने मुझे एक डिवाइस दिया था ट्रायल लेने के लिए, और आपने मुझे कहा कि कान में लगाओ और आप नीचे ट्रैफिक में 10 मिनट राउंड मार के आ जाओ। हम्म। तो हेलो हाँ 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 जी हाँ जी। हेलो हाँ, तो मैं राउंड लगा के आया, फिर मैंने वो कान में से मैंने निकाल दिया। तो तभी तो मुझे इतना महसूस नहीं हुआ कि मेरा आवाज कम हो गया है। मेरा लेफ्ट ईयर में मैंने लगाया था, हाँ और हाँ तभी मुझे लेफ्ट ईयर से ही आवाज आ रहा था, तो आपने मुझे लेफ्ट में ही करने को कहा था। हाँ हाँ। तो लेफ्ट में मुझे तभी महसूस नहीं हुआ कि मेरा आवाज कम हो गया है, मगर मुझे कुछ कॉन्फिडेंस आया था आपके आपके बात करने के तरीके से। मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि मैं सही जगह पे आया हूँ। ओके। और फिर मैंने तभी मैंने आपको कहा कि चलो मुझे 4-5 दिन का टाइम दीजिए, मैं ऑफिस जाके हाँ नहीं, मैंने आपसे इमीडिएटली आपने मैंने बुकिंग कर ली थी, और मैंने आपको एडवांस भी दे दिया था, उसका हाँ पेमेंट हाँ भी कर दिया था मैंने। हाँ हाँ। कुछ एडवांस पेमेंट किया था, फिर मैं ऑफिस में 2-3 दिन में ऑफिस में जाके मैंने पूरा पेमेंट मेरा करके मैंने आपसे डिवाइस मंगा लिया था। यस यस यस। हेलो यस सर। हेलो सर आवाज़ आ रही है? हेलो आवाज़ आ रही है सर? अभी आ रही है? हाँ हाँ। हाँ, अभी आ रही है। तो तभी मैंने आपने मुझे जो 10 मिनट का जो ट्रायल दिया था, उसके बाद जब मैं घर पे गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आवाज कम हो गया है, आधा हो गया है। ओके। तो मुझे इतनी राहत लगी, इतना मैं उस दिन अच्छे मूड में आ गया था हाँ कि हाँ। मुझे लगा अभी इसमें इलाज तो है इसका। भले साइंस में इलाज नहीं है, मगर आपके पास इलाज है इसका। गुड। ओके। तो फिर मैंने इमीडिएटली आपको पेमेंट करके डिवाइस मंगा लिया, और मैंने उस दिन से मैंने एकदम नियमित तरीके से मैंने ट्रीटमेंट चालू किया। ओके। अच्छा, ये प्रॉब्लम मेरी मदर को भी है। हाँ 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 सर तो बिल्कुल। उनको मैं नेक्स्ट आपको मैंने संडे को मिला था मैं आपको, वही वीक में मेरा डिवाइस आ गया, मेरा ट्रीटमेंट चालू कर दिया, और नेक्स्ट संडे में मेरी मदर को लेके आपके पास आया। यस यस और सर। उनके लिए भी मैंने डिवाइस वहीं का वहीं आपसे परचेज कर लिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सर मेरा अगला सवाल ये था कि जैसे आपने हेलो, इंटरनेट पे भी पढ़ा था आपने कि आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रही है सर? हाँ जैसे आपने इंटरनेट पे पढ़ा था कि इसमें साउंड थेरेपीज के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है, तो यूजुअली लोगों का जो परसेप्शन रहता है हाँ वो ये सोचते हैं कि डिवाइस में से कोई शोर आ रहा होगा जो हमारे आवाज़ को दबाएगा। बट आपका क्या एक्सपीरियंस था? क्या आपको लगता है कि डिवाइस में से कोई शोर आ रहा था जो आपकी अंदर की आवाज़ को दबा रहा था? क्योंकि डिवाइस में से तो कोई शोर आता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा आपने एकदम 2 डेसिबल साउंड छोड़ा है मेरे कान में, जो मुझे सुनाई देता भी नहीं था। एग्जैक्टली exactly. तो इसमें बेसिकली ट्रीटमेंट की पेशेंट को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है ना? नहीं, मेरे केस में तो नहीं था, मगर आपने मेरी मदर के लिए 15 डेसिबल का आवाज आपने किया था, और उनको आपने ये कहा कि जो इनको जो स्टेज का जो है रिनाइटिस, वो बहुत सालों से है, और उनका थोड़ा हियरिंग भी कम हुआ है। यस यस। तो इसकी वजह से आपने उनको 15 डेसिबल्स का साउंड दिया। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है सर, है ना? लेकिन 15 डेसिबल पे भी उनको साउंड नहीं आ रही होगी, आपको आ रही होगी। हाँ, मे बी उनका जो हियरिंग का जो पावर है उसमें उनको आवाज नहीं आती दैट्स होगी। राइट दैट्स राइट, वो आपको आएगी, है ना? तो ओके। तो हाँ, सर आप जैसे आपकी तरह और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो टिनाइटस का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज डालना चाहते हैं? मैसेज तो उनके लिए एक ही है कि ये टिनाइटिस के लिए अगर कहीं इलाज है दुनिया में, तो सिर्फ आपके पास है, डॉक्टर स्पेक्ट्रा के पास है। तो अब जल्द से जल्द आपके पास आके ट्रीटमेंट चालू कर देवे, इसमें कोई शंका न करे, इसमें 100% ट्रीटमेंट आपके पास है। थैंक यू मेरा वेरी मच। आवाज 80% अच्छा हो गया है, भगवान आपको बहुत सुखी रखे। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 80% ठीक हो गए हो। बहुत जल्दी आपका पूरा टिनाइटस भी ठीक हो जाएगा, जो रेस्ट 20% बचा है। ठीक है।
सर लास्ट क्वेश्चन, क्या आपका ये जो वीडियो फीडबैक है हम बाकी पेशेंट्स को रिस्पांस दिखाने के लिए यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हैं? यूट्यूब पे ठीक है, डालिए, किसी का भला हो तो उसमें मुझे कोई हर्जा नहीं है। मुझे एक्चुअली इसके लिए आई एम एक्चुअली मीडिया शाय, मगर किसी का भला होता हो तो डेफिनेटली। मुझे कोई इसका इतराज नहीं है। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू वेरी मच सर, एंड हैव अ ग्रेट डे, बी सेफ, एंड बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। यस, और आपसे मिलना भी है। आप कभी बॉम्बे आने वाले हैं तो आप मुझे बोलिएगा, एक बार मैं आपको आपके चेंबूर क्लिनिक में आके मिलूंगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू।